ओके, वेलकम बैक। एक बार आप सभी का स्वागत है। आज हम जो बात करेंगे, हमने आपके सामने एक सवाल रखा है कि बाघा बॉर्डर पर दो लोग हैं। एक आप हैं एज ए इंडियन और एक पाकिस्तानी है। दोनों लोग एक ही तरफ बैठे हुए हैं। इंडियन ने पाकिस्तानी को कॉल किया। नो डाउट कि इंडियन के मोबाइल पर इंडियन सिग्नल आएगा, जो पाकिस्तानी है उसके पाकिस्तान का सिग्नल आएगा। तो जब एक दूसरे को हम डायल कर रहे हैं तो इंडिया वाला जब पाकिस्तान वाले को कॉल करेगा तो जो रास्ता होगा वो किन किन सफर को तय करते हुए उसके पास पहुंचेगा, ये मेरा सवाल था। तो आप में से कोई आंसर देना चाहेगा, कोई बताना चाहेगा? अनु, पॉसिबल आर यू नो कि कैसे ये संभव है? आप बता पाएंगे कुछ आइडिया? ये सर थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो। बताइए। सर मतलब फोन जैसे हम किसी को कॉल करते हैं तो उसके अंदर माइक्रोफोन, हमारे फोन मोबाइल फोन्स के अंदर माइक्रोफोन होता है। तो वो जो सिग्नल्स होते हैं, वॉइस सिग्नल होते हैं, उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, 0 और 1 के फॉर्म में। और फिर जो फोन के अंदर एंटीना होता है, फिर वो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करेगा। फिर जो टावर्स होते हैं तो वो उसे रिसीवर तक ले जाएगा, और रिसीवर के फोन में मतलब अगेन एंटीना होगा, तो वो उसको डायरेक्ट फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करेगा, फिर से वो डिजिटल में कन्वर्ट होगा और वो मतलब रिसीव हो जाएगा। मुझे टेक्निकली नहीं जानना है, टेक्निकली क्या कन्वर्जन होता है, कैसे होता है। ये तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं और करते हैं। और ये तो तरीका है कि आपके सिग्नल को इस लायक बनाया जाए कि ताकि वो दूसरी जगह जा सके, जो आप बता रहे हैं। ठीक है ना? उसमें कहाँ कहाँ कैसा होता है। लेकिन मेरा जो सवाल था वो थोड़ा अलग सवाल था। सवाल ये था कि आप अभी कहीं पे रहते हैं, मान लीजिए आप गाजियाबाद में रहते हैं, आपको दिल्ली जाना है। ठीक है ना? तो आपको दिल्ली जाने के लिए किन किन रास्तों से होके जाना पड़ेगा? और जैसा कि अभी आपने बताया उसके हिसाब से मैं अगर समझने की कोशिश करूंगा, तो आपने कहा कि हम घर से निकलेंगे, बस में चढ़ेंगे और फिर हम दिल्ली में जो भी बस जहाँ ले जाएगा फिर वहाँ स्टेशन पे उतारेगा, फिर उसके बाद जहाँ जरूरत है वहाँ चले जाएंगे। ये आपका आंसर है। ये मेरा जो सवाल था वो ये था कि आप बस में चढ़ें या जो भी साधन यूज करें उससे फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली जाना है तो आप यहाँ से निकलेंगे तो पहले आप बाया मोहन नगर जा सकते हैं, बाया राजनगर एक्सटेंशन जा सकते हैं, या NH-24 से जा सकते हैं। आपके पास तीन तीन रास्ते हैं। फिर रास्ते में कोई लोकेशन आ सकती है, उसका नाम ले सकते हैं, फिर उस लोकेशन पे जा सकते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि अगर दो लोग बैठे हैं बाघा बॉर्डर पे, तो आप अपने मोबाइल फोन से जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनको जो फोन मिला रहे हो, उसके फोन तक आपका जो शब्द है हाय हेलो या जो भी आप कह रहे हैं उस तक पहुंचेगा कैसे, किन किन रास्तों से पहुंचेगा, उसके लिए क्या क्या किया जाता है, कहाँ पे क्या कन्वर्जन होता है। एक इंजीनियरिंग का बड़ा फील्ड है वो। कंप्यूटर साइंस वाले अपने हिसाब से पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अपने हिसाब से पढ़ेंगे, डजेंट मैटर। बट आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि दो फोन घर में ही रखा है और अपने फोन से मैं अपने फ्रेंड को या पेरेंट को मैं अगर कॉल कर रहा हूँ तो आपके फोन से उसके फोन तक का जो रास्ता है वो कैसे जाएगा। नो डाउट कि सभी लोग अपने जहाँ भी बैठे हैं नियर बाई टावर से जुड़े होंगे, इसमें तो कुछ शक ही नहीं है। ठीक है ना? तो एक छोटे से PPT के माध्यम से पहले मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस पे हमने थोड़ा सा डिस्कशन तो कर ही चुके हैं, पुराने जो हमने लास्ट सेशन में। आज हम उससे थोड़ा आगे जाएंगे। आप अभी सिंपल सी बात करें, अभी आप उस दौर में हैं कि अभी आपको यह मालूम है कि BSNL का टेलीफोन एक्सचेंज जो है लैंडलाइन है। और जो BSNL टेलीफोन एक्सचेंज है वो नॉर्मली, अभी हम कल डिस्कस कर रहे थे लास्ट सेशन में, उसमें कॉपर वायर का मैंने जिक्र किया था। तो जब टेलीफोन की शुरुआत हुई और आज तक जो सफर तय किया गया, उसमें कॉपर वायर एक इम्पॉर्टेंट मीडिया है। ठीक है? अब होता यह है कि जो कॉपर वायर है हर 5 किलोमीटर रेडियस पे बना, ये भी मालूम क्लियर हमने किया था कि कॉपर वायर का जो लेंथ है 5 किलोमीटर। तो उसी आधार पे जो टेलीफोन एक्सचेंज है पूरे एरिया बनाए गए थे, बताए गए थे। और अभी भी BSNL के टेलीफोन एक्सचेंज अवेलेबल हैं।
जो लोग ऑफलाइन है यहाँ पे फिजिकल मोड में भी देख सकते हैं, और इसका एक रिकॉर्डिंग वीडियो है, वो वीडियो के माध्यम से आप रिमोटली भी इसको देख पाओगे। वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, या तो मैं अलग से शेयर कर दूंगा, या फिर इस जो भी मैं सारा बताऊंगा पीपीटी, उसमें अगर टाइम बचेगा तो यहाँ भी मैं डिस्कस कर लूंगा। और कोई भी टेलीफोन एक्सचेंज में जाओ, क्योंकि जब तक आपको एबीसीडी आइडिया नहीं होगा, आप बाकी चीज तो सीख ही नहीं सकते, चाहे कितने भी आपको टेक्निकली स्ट्रांग आते हो। पहले आपको बेसिक समझना बहुत जरूरी होता है। हमें तो इसी बात का ठीक से आइडिया नहीं है कि मैं यहाँ से अमेरिका अगर कॉल कर रहे हैं तो हमारे जो रास्ता है, जो मीडिया है, किन किन शहरों से और कहाँ पे किस तरह का मीडिया यूज किया गया है, वो चीज़ अभी भी क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैं एक टेलीफोन एक्सचेंज का मैं सहारा ले रहा हूँ। तो इसमें आप कहीं भी बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज में आज भी चले जाएं, चाहे पुराना हो या नया हो, तो अभी भी आप वहाँ पे एक आप एक्सचेंज स्विच रूम पाएंगे, जिस नाम है, बाद में बात करूंगा क्या होता है। वो स्विच रूम कुछ इस तरह का होता है, एक एसी रूम होगा। कोई भी इसमें आपको अलाउ नहीं होता, कुछ लोग कंप्यूटर पे बैठे होंगे, क्या करते हैं बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। दूसरा एक एमडीएफ रूम होता है, ठीक है। और तीसरा जो है हमारे पास में एक पावर प्लांट होता है। पावर प्लांट क्या होता है, जैसे घर में आप वो कर रहे हैं, लाइट चली गई है, तो आप लोगों ने क्या व्यवस्था रखी हुई है, आपने व्यवस्था रखी हुई है कि लाइट चली गई तो आपने इन्वर्टर का यूज किया है, ठीक है ना। तो सेम मैनर में एक्सचेंज, जो बड़े बड़े एक्सचेंज है, वहां पे भी अगर लाइट चली जाए तो आपने क्या व्यवस्था करना है, आपको एक इन्वर्टर जैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक पावर रूम होगा, जो इस चीज को मैनेज करेगा कि जो भी हम पावर सप्लाई, लाइट चली गई तो पूरा का पूरा लोड बैटरी पे आ जाए, तो एक बैटरी रूम लगाया जाता है, ठीक है। ये जो घर का कॉन्सेप्ट है, पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट है। लेकिन घर में आप इस बात का इंतजार कर सकते हैं कि बिजली आएगा कि नहीं आएगा, उस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक्सचेंज हो या वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 24 घंटे पावर सप्लाई चाहिए, वहां पे मैं मेन सप्लाई के भरोसे नहीं बैठ सकता। वहां पे मुझे लाइट चली गई, लोड बैटरी पे आएगा, और फिर कुछ टाइम के बाद में ही 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, ज्यादातर कई बार 6-6 घंटे का, ये जो बड़ी बड़ी बैटरी होती है इनका बैकअप काफी लंबा होता है, 6 से 12 घंटे का बैकअप होता है। लेकिन हम इतना इंतजार नहीं करते, हम मुश्किल से 10 मिनट, 15 मिनट पे पूरा का पूरा लोड ट्रांसफर कर देते हैं जनरेटर के द्वारा। तो एक जनरेटर हाउस भी होता है। तो और एक रूम और मिलेगा, ट्रांसमिशन रूम। ट्रांसमिशन रूम भी स्विच रूम जैसा ही होता है, लेकिन वो इन कंपेरिजनली स्मॉल होता है, छोटा होता है, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे नेटवर्क का। आपने अभी भी लैंडलाइन लगा होगा, तो एक लैंडलाइन है, ये आपका घर के अंदर एक बॉक्स लगा होता है, छोटा बॉक्स होता है, एलयू बॉक्स बोलते हैं। घर के बाहर दीवारों पर या पोल पर एक डीपी लगा होगा। इससे क्या होता है कि 10 घरों में हम वायर देते हैं, इसमें सारे 10 घरों में हम लोग इस तरह से टेलीफोन देते हैं, जो भी आसपास के घर होते हैं। कब तो 10 होम, 10 घर में। अब तो और भी कम हो गया, 5 चीजें 5 घरों में दे सकते हैं, ठीक है ना। ये समय के साथ चेंज हो गया इसका। अब इसमें फिर आपका यहाँ पे क्या होता है कि इन सभी वायर, बिजली के वायर में और टेलीफोन के वायर में एक अंतर यह होता है कि जो बिजली का प्लग होता है, उसी प्लग में पंखा, बल्ब, ट्यूबलाइट सब लगा सकते हो। लेकिन टेलीफोन में क्या होता है, जितना कस्टमर होंगे उतने वायर होंगे, जो भी कस्टमर आएगा सभी का वायर अलग आएगा। अगर 10 कस्टमर है तो 10 का वायर यहाँ इकट्ठा होगा, और उन्हें इकट्ठा करके एक जमीन के अंदर इसी केबल को आगे हम ले जाते हैं। रास्ते में इस तरह का लोहे का बॉक्स भी आपने देखा होगा, इसे हम लोग पिलर कहते हैं। ये क्या करता है कि इस तरह के जितने भी पिलर होते हैं ना, उन सभी पिलरों का वायर यहाँ पे इकट्ठा कर लेता है। और करीब इसकी कैपेसिटी 500 से 1000 हो सकती है। फिर यहाँ पे सारे इकट्ठा हुए, फिर उनका एक बड़ा सा बंडल बनता है। फिर उसके बाद उठते हुए फिर आपका कैबिनेट, जो एक्सचेंज के बाहर एक तरह का बड़ा पिलर भी आपने देखा होगा, ये जहां दिख जाए, जिसे हम लोग कैबिनेट कहते हैं। इसमें क्या होता है, आसपास के जितने भी पिलर होते हैं उन सभी का वायर इकट्ठा हो जाता है। और ये जहां भी होगा विद इन 30 मीटर या 50 मीटर के दायरे में बीएसएनएल का टेलीफोन एक्सचेंज जरूर मिलेगा। क्योंकि यहाँ से लेकर एक्सचेंज तक की दूरी कितनी होनी चाहिए, 5 किलोमीटर, ज्यादा ज्यादा 6 किलोमीटर। ये हमारा कॉन्सेप्ट रहा है। और एक्सचेंज के अंदर जो सबसे पहले एंट्री होती है वह एमडीएफ होता है। एमडीएफ में कुछ नहीं होता, आस पास के 5 किलोमीटर के, 6 किलोमीटर के दायरे में जो लोगों का टेलीफोन होता है उनकी वायर यहाँ पे इकट्ठा होता है। अभी हम मान लीजिए कि आपका ये फोन है,
अनु का और ये बी है, प्रीत है। अनु ने बी को फोन मिलाया, ठीक है ना, प्रीत को फोन मिलाया। प्रीत का भी वायर इन्हीं में है, इसी टेलीफोन वायरों, ये जो वायर इकट्ठे हुए, यानी घर के आसपास पड़ोसी ही है 5 किलोमीटर के दायरे में। तो फिर क्या होता था पुराने जमाने में, यहाँ पे इंसान बैठा करते थे, यहाँ पे क्या होते थे, इंसान, ह्यूमन, ठीक है। पुराने अगर मूवी देखोगे तो ह्यूमन बैठते थे। और एक दीवार मूवी होगी, आपको याद होगा, तो उसमें अमिताभ बच्चन को जब कॉल करना होता था तो फोन मिलाता है और यहाँ पे जो लेडीज बैठी होती है उसको कहता है कि मुझे फला पर्सन से बात करना। तो लेडीज क्या करती थी, टेम्पोररी बेसिस पर दोनों को आपस में जोड़ देती थी, टेम्पोररी बेसिस पर दोनों का वायर आपस में जोड़ देती थी। यानी ये फोन मिलाया और अगर सेम वायर है तो वहीं पे बीच में, तो इन्हें टेलीफोन ऑपरेटर कहते थे। टेली और टेम्पोररी बेसिस पर दोनों को आपस में जोड़ना ही स्विच कहलाता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्विच? स्विच मतलब टेम्पोररी बेसिस पर दो लोगों को आपस में जोड़ना, ठीक है। उसके बाद जो इंसान हटाकर इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच आया। और हमारे इंजीनियरिंग के टाइम में ये पकायदा एक सब्जेक्ट होता था, समय बदल गया, इसकी सब्जेक्ट की पूरी लोकेशन बदल गई, इलेक्ट्रॉनिक स्विच आ गया। अभी आप जो देखेंगे ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच होगा ये, ठीक है। अभी ऑटोमेटिक होते हैं, जो काम होता है ऑटोमेटिक, और ये आईपी स्विच में बदल गया, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि समय बदल गया तो चीजें खत्म हो जाएंगी, दिस आईपी स्विच। और फिर ये सेम है तो जुड़ जाएगा, दिस इज द लोकल कॉल, अगर उन्हीं का वायर यहाँ था लोकल कॉल, ये काम हो रहा है ऑटोमेटिक। अब ये क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी 5 किलोमीटर है, ये कॉन्सेप्ट अभी भी वही है, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होता कभी भी। भाई मैं कोई बात कर रहा हूँ, आप बात कर रहे हो, तो बीच में कोई ऐसी व्यवस्था होगी टेम्पोररी बेसिस पर दो लोगों को जोड़ना। आप मेरे को लिंक से जुड़े हो, तो इसका मतलब है कि हमारे बीच में कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था है जो आप हम दोनों को जोड़ रहा है, और ये जोड़ने वाला जो काम है उसको हम कहते हैं स्विच करना। स्विच का मतलब है टेम्पोररी। हमारा और आपका इस समय जो कम्युनिकेशन है, जूम भले प्लेटफॉर्म है लेकिन ये परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी है। कुछ समय तक हम यहाँ रहेंगे, बात करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 12 घंटा, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रेक होगा। ऐसा रेगुलर नहीं होगा परमानेंट 24 घंटे हो जाए, ठीक है। तो ये आपका लोकल कॉल कहलाएगा, दिस इज नोन एज द लोकल कॉल। अब ये क्या हुआ, 5 किलोमीटर के दायरे। अब मान लीजिए जो अनु है और जो प्रीत है, रहते तो सेम शहर में है, लेकिन अनु का वायर तो यहाँ आया, लेकिन प्रीत इस एक्सचेंज में उसका वायर यहाँ नहीं है, वही शहर के दूसरे एरिया में रहते हैं। उस केस में क्या होगा, उस केस में उस केस में हम देखते हैं, ये मान लीजिए अनु का है और ये मान लीजिए प्रीत है, दोनों का एरिया ही बदल गया। अब एरिया बदल जाए तो क्या होगा, तो ये जो अनु है वो तो लोकल स्विच तक तो जाएंगी, उसी तरह से हर 5 किलोमीटर दायरे पे हमने दूसरा टेलीफोन एक्सचेंज बना, तो एक दूसरा स्विच भी होगा। अब बात है कि इन दोनों स्विच को आपस में कैसे कनेक्ट किया जाए। तो इसके लिए हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज बनाया गया, जिसको बोलते हैं हम लोग डी टैक्स एक्सचेंज, ठीक है। अब ये डी टैक्स भी कंप्लीटली कन्वर्ट होके आईपी टैक्स में चला गया, इसका नाम हो गया आईपी टैक्स, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको हम उसके रियल स्ट्रक्चर में देखते हैं। यानो का फोन है, नो डाउट गया, एमडीएफ में होते हुए आपका पहुंच गया। अब ये स्विच रूम है, उसने देखा कि भाई ये जो नंबर है इस वायरों में नहीं, मेरा तो है नहीं। तो हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज बना हुआ है। आप अपने पेरेंट से पूछेंगे तो आपको पेरेंट को भी पता चल जाएगा व्हाट इज द मेन एक्सचेंज, ठीक है ना। तो पेरेंट का मेन एक्सचेंज का उनको पता, आप अपने पेरेंट को बता देगा शहर का, जैसे गाजियाबाद का शास्त्री नगर में है, राजनगर में है, मेरठ का शास्त्री नगर में है, दिल्ली का किडवई भवन में है। एवरीबडी वेरी वेल नोन वेयर इज द मेन एक्सचेंज। अपने पेरेंट को, रिक्शा वाले तक को पता रहता था। जब मेरी जॉब लगी ना तो मैं पहली बार जब बस स्टैंड फूटा तो मुझे रिक्शा वाले को सिर्फ इतना बोलना था, मेन टेलीफोन एक्सचेंज जाना, और मुझे वहां पर ले जाकर छोड़ दिया। ये बड़ी पॉपुलरिटी होती थी, और आज भी है, शहर शहर में एक मेन एक्सचेंज होता है। और बीएसएनएल का मेन एक्सचेंज तो एवरीबडी बहुत ही पॉपुलर था, तो वहां के शहर क्या। और ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो कनेक्शन है, ये ऑप्टिकल फाइबर 1986, ऑप्टिकल फाइबर इज नॉट न्यू टेक्नोलॉजी, 1986 से यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर यूज हो रहे हैं, ठीक है। उसके बारे में और एक्सप्लेन करेंगे। और फिर ये उस शहर के जो उस एरिया के स्विच रूम में चला, कनेक्ट हो गया, तो इन्हें बोलते हैं ट्रंक कॉल, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, एसटीडी। ये पहले सुना होगा, बड़ा एसटीडी कॉल होता था, ठीक है। तो विदिन ए शहर, ये द रियल स्ट्रक्चर। और इसके बाद अगर आपका शहर ही बदल जाए, आप गाजियाबाद में हैं और मेरठ में कॉल करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। उसके लिए भी स्ट्रक्चर बनाया गया। आपका फोन है, उसके लिए क्या किया अंग्रेजों ने,
तो मैं बता देता हूँ। उसके बाद जो हमारे, नो डाउट ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि हमारे देश के अंदर जो टेलीफोन एक्सचेंज है उसकी शुरुआत तभी की गई थी जब अंग्रेज ग्राहम बेल ने टेलीफोन ले आए। ठीक है, तो सेम टाइम में इंडिया में भी टेलीफोन की स्टार्टिंग हुई। तो उस समय नो डाउट इंडिया में एक टेलीग्राफ एक्ट बनाया गया था सन 1885 में, आप स्क्रीन पे देखेंगे ये 1885 में। ये किसने बनाया होगा? अंग्रेजों ने बनाया। अंग्रेजों ने क्या किया, इंडिया को 4 भागों में डिवाइड किया, एनटीआर, डब्ल्यूटीआर, एसटीआर, नॉर्दर्न टेलीकॉम रीजन। चाहे आप एक चीज और बोलना चाहूंगा, अगर गवर्नमेंट कितनी भी बदल गई हो, अंग्रेज के जमाने हो चाहे आज हमारे मोदी साहब के जमाना हो, जो इंडिया का डिवीजन है वही है जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 में बनाया गया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था अंग्रेजों ने कि देश को 4 भागों में बांटा, नॉर्दर्न टेलीकॉम, वेस्टर्न, सदर्न और ईस्टर्न टेलीकॉम। तो ठीक है, नॉर्दर्न में मतलब उत्तरी भारत, उत्तर भारत के अंदर जो हेडक्वार्टर बनाए गए, एक हेडक्वार्टर दिल्ली था, दूसरा हेडक्वार्टर दिल्ली देहरादून था। अभी जो मैप में आप देख पा रहे हैं ये मैप आज के हिसाब से है। उस समय क्या था कि यहाँ पाकिस्तान के कुछ हिस्से थे, पूरा पाकिस्तान था, अफगानिस्तान और नेपाल के कुछ हिस्से हुआ करते थे अंग्रेजों के टाइम में। फिलहाल अभी आपको उन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं, आज के हिसाब से बात करना है। तो जो मैप आप देख पा रहे हैं वो आज के हिसाब से है। ठीक है, तो अगर किसी ने मिलाया, कॉल मिलाया अगर आपने एक शहर से दूसरे शहर में, तो उस केस में क्या होगा? ये मान लीजिए अनु इस शहर में है और प्रीत किसी और शहर में रहते हैं। उस केस में यहाँ से अहमदियत तक तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। स्विच रूम में, स्विच रूम ने, लोकल स्विच रूम ने ये आइडेंटिफाई किया कि जिसको हम कॉल मिला रहे हैं वो तो इनमें हमारे में तो है नहीं, तो उसका बस इतना काम है शहर के मेन एक्सचेंज भेज देगा, डी टैग। तो अब एक शहर से दूसरा शहर में जा रहे हैं तो हर शहर के अंदर मेन एक्सचेंज है। ठीक है, तो हमारे पास में डी टैक्स है, ऐसा ही डी टैक्स दूसरे शहर गाजियाबाद का है तो दूसरा मेरठ में भी है। और एक शहर से दूसरे शहर के बीच में ऑप्टिकल फाइबर डाली गई हैं, लेमिन केबल पड़ी हुई है आपकी। ठीक है ना, 1 मिनट। जैसे हमारे शहर के अंदर दूसरे शहर के अंदर भी डी टैक्स है, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये थी कि एक शहर से दूसरे शहर के बीच में जो ऑप्टिकल फाइबर है वो कौन डाले। तो ये चाहे कंपनी कोई भी आ जाए, जो ऑप्टिकल फाइबर है जो डाला गया है वो बीएसएनएल की लाइन है। चाहे आप जियो में भी हैं तो भी इसी लाइन का इस्तेमाल, ये नहीं कोई भी आएगा केबल डाल देगा। शहर के अंदर आप कितना भी केबल डालो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब एक शहर से दूसरे शहर के बीच में केबल डालते हैं तो उसे हम लोग नोफन कहते हैं, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। ठीक है, और डेली सुनते भी होंगे कि देश में और फाइबर बिछाया जाए। हर दिन प्रधानमंत्री जी का कहना है कि 20 किलोमीटर फाइबर बिछाया जाए, देश में हर घरों में भी फाइबर पहुंचाया जाए, उनका कहना है। ठीक है, लेकिन जब एक शहर से दूसरे शहर के बीच में ऑप्टिकल फाइबर डाला जाएगा वो नोफन के अंतर्गत आएगा। और नोफन का मतलब है कि उसका जो कंट्रोल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय डिफॉल्ट बीएसएनएल करता है। तो बीएसएनएल की इंपॉर्टेंस इतनी है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि बीएसएनएल मतलब हर कम्युनिकेशन के पीछे कहीं ना कहीं बीएसएनएल का हाथ है। हम इसको दे भी नहीं सकते, ये प्राइवेट आदमी को हाथ में दे देंगे तो फिर तो भाई आपकी जिंदगी, हमारी सारी जिंदगी मोबाइल पे है, सब कुछ मोबाइल के ऊपर है। आप किसी प्राइवेट पर्सनल व्यक्तिगत को नहीं दे सकते, इसमें कंट्रोल तो रखना ही पड़ेगा। इसलिए बीएसएनएल तो हमेशा था और रहेगा, ये भी आपके दिन में इसी माध्यम से बता देता हूँ। इसमें कभी भी आप भ्रम में मत रहिएगा कि बीएसएनएल बंद हो गया, ये कर दे, ये सब तो पब्लिक को मालूम ही नहीं होता। और पब्लिक उसी रो में चलनी शुरू कर देती है जिस रो में लोग हम बोलना शुरू कर देते हैं। सरकारी कंपनी इसका मतलब ये नहीं है कि उसको तोड़ के आपको हर चीज किसी को दे देंगे। वहां बनाया गया तो कुछ ना सोच के बनाया गया। आप खुद सोचिए कि अगर आपका नेटवर्क प्राइवेट आदमी के हाथ में दे देंगे तो क्या करेगा, वो तो आपको गुलाम बना लेगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, लोकल लेवल पे कस्टमर को क्या दिया जाना, उनको जोड़ना क्या है वो अलग मैटर है, वो तो हम प्राइवेट आदमी लेके भी करा लेते हैं। घर की सफाई, घर आपका है, आपके घर में सफाई करना, घर के रख रखाव करना, आप क्या करते हैं उसकी जगह पे किराए पे या आदमी रख लेते हैं, एक सिक्योरिटी गार्ड रख लिया, उसका काम है घर की सुरक्षा करेगा। सफाई वाले को रख लिया, वो घर की सफाई करेगा। खाना बनाने वाले को रख लिया। तो इसी तरह से ये सब जो जियो है, एयरटेल है, एक तरह से हुआ है कि एक आम पब्लिक से कैसे जुड़ना है, उनको क्या सुविधा देनी है, तुम्हारा मर्जी, तुम करो, हम तुम्हें परमिशन देते हैं, लाइसेंस देते हैं, यू कैन डू इट। ठीक है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि बीएसएनएल कहीं बैक हो गया। हाँ, बीएसएनएल को कहा गया कि तुम पब्लिक को भी सेवा नहीं दोगे। जब भी जो सेवा है जहां तक चल रहा है गांव में चलाते रहे, इसीलिए बीएसएनएल को 4G भी नहीं दी गई, 5G भी नहीं दी गई। लेकिन अब चूंकि
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब बीएसएनएल देश की पहली स्वदेशी दूरसंचार कंपनी देने जा रही है, और इसका अनाउंसमेंट खुद हमारे प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से, कि देश का पहला स्वदेशी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल आपके समक्ष आ गई है। 4G कम 5G की सेवा लॉन्च कर रही है। ये कंप्लीटली देश के अंदर, इसके अंदर जो भी पार्ट हैं वो इंडिया में बनाए गए होंगे, वो सारी चीजें। तो सोचिए कितना बड़ा विजन है, और बहुत ही जल्दी आपके सामने आने वाला। तो अभी हम बात करें तो एक शहर से दूसरे शहर के बीच में, तो हमारा जो कम्युनिकेशन है यहाँ से मूव हुआ, लोकल स्विच ने कहा हमारा नहीं है, तो उसने क्या किया, ओके मेन एक्सचेंज भेज दिया। और ये जो ऑप्टिकल फाइबर है, लोकल शहर का ऑप्टिकल फाइबर है मेन एक्सचेंज। लेकिन अब एक शहर से दूसरे शहर के बीच में भी जो है लगभग 99.99% ऑप्टिकल फाइबर है, और सब वो किसके अंदर आता है, नोफन के अंदर आता है, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। ठीक है, हु इज कंट्रोल दिस नेटवर्क, दिस कंट्रोल इज द बीएसएनएल। हाँ, गवर्नमेंट ने कहा पीपीपी मॉडल जरूर यूज करो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो बहुत जगह क्योंकि पैसा भी लगता है, तो पैसा कहाँ से लगवाया जाए, किससे लगवाया जाए, तो इस चीज को भी इसने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत किया। ठीक है, अब इसको हम क्लीन कर देते हैं। तो दूसरे शहर में भी पहुंच गए, और फिर वहां पे इस डीटेक्स ने कहा अच्छा हमारे शहर का भाई कौन सा लोकल स्पीच है, फिर जुड़ गए। इस तरह से अनु और प्रीत के बीच में बात हो गई। ये तो था एक नेटवर्क, दिस इज अ रियल नेटवर्क, ये कोई मजाक नहीं है, ये बुक्स में नहीं मिलेगा, पूरे दुनिया में हमारे मैं आपके अपने देश का रख रहा हूँ, ऐसे दूसरी कंट्री में भी सेम है। ठीक है, अब शहर बदल गया, अब यहाँ पे जोन ही बदल गया। नॉर्थ से, अभी क्या नॉर्थ में था, एनटीआर में था, सेम रीजन में था, लेकिन अब जोन बदलने लगे तो उस केस में कैसे कम्युनिकेशन किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए एक चीज और पहले दिखाऊंगा, मोबाइल और लैंडलाइन में कोई खास फर्क नहीं है, ये भी देख लीजिए। ये भी हमने दिखाया, ये आपका नेटवर्क है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी, अपने पेरेंट्स से अगर पूछेंगे तो कहेंगे पहले बीएसएनएल का टेलीफोन लो, 6 महीना साल भर वेटिंग चला करती थी, आपने सुना होगा। ठीक है ना, उसका कारण क्या था आप खुद ही समझ गए। तो कारण ये है कि यहाँ से यहाँ तक क्या है ना, वायर, जितनी वायर पड़ेगा उतने तो टेलीफोन दोगे, फिर कम पड़ता था फिर वायर डालते थे, पैसे होते नहीं थे, तो कितना वायर जमीन में डाले। तो गवर्नमेंट हो गई परेशान, तो उसने कहा भाई कुछ नया लाओ, इस वायर वाले झंझट से मुक्त करो। तो उसने कहा ठीक है, एक नई टेक्नोलॉजी लाए जिसका नाम जीएसएम था, और एक का टेक्नोलॉजी सीडीएम है। दो टेक्नोलॉजी आई हमारे इस नए कॉन्सेप्ट को यूज करने में, जिसमें घरों तक या कस्टमर को वायर देने की जरूरत नहीं हो। इसे हम लोगों ने मोबाइल फोन का नाम दिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इसकी जगह रिप्लेस किया कि ये जो वायर हम डाल रहे थे इसको रिप्लेस करके टावर लगा दिया, और हम लोग टावर से जुड़ गए। और टावर भी ये आपका जो एमडीएफ है उसका नाम बदल दिया। नाम बदलने से कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता, काम तो वही रहता है। फिर आपका मोबाइल स्विच में चला गया। तो ये अब ये जो टावर है, इस टावर से कितने कस्टमर जोड़ सकते हैं, 1024 कस्टमर जोड़ सकते हैं। तो कस्टमर बढ़ाना हो तो एंटीना बढ़ा दो, सीधा एक एंटीना बढ़ाते ही डबल हो जाएगा। तो ठीक है, तो वो समस्या मुक्त हो गए जो हम यहाँ से कर रहे थे। लेकिन आगे का सारा सिर्फ वही है, लैंडलाइन वाला ही कॉन्सेप्ट है, कहीं भी वायरलेस नहीं मिलेगा आपको, पूरा का पूरा यहाँ जाएंगे लैंडलाइन में भी बात कर लेंगे। अगर दूसरे इन पे मोबाइल पे बात करना है तो दूसरा भी यहाँ पे सेम उसका टावर होगा, चला जाएगा। तो ये एमएससी स्विच के नाम बदले गए, काम वही है जो कि मैंने लैंडलाइन में बताया। अगर जोन बदल जाए, मैंने बाघा बॉर्डर के बारे में बात किया था कि अगर आप बाघा बॉर्डर पे हो, दो लोग बात करना चाह रहे हैं, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा, वो पाथ कैसा होगा, जैसा बेनू ने ट्राई किया था। तो अनु को यहाँ से यहाँ तक जोड़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये जुड़ेगा, इसको सिग्नल को कंफर्टेबल बनाएगा, भेजेगा, वो टेक्निकल इशू है, टेक्निकल मैटर है। ठीक है, लेकिन पहले तो हमें पाथ क्लियर हो। तो एनटीआर में अभी मैंने बात किया, दो हेडक्वार्टर थे, दिल्ली और देहरादून। ठीक है, सेम टाइम में मेरा अगला जो हेडक्वार्टर है दूसरे इसमें बात करें तो इंडिया से बाहर कॉल भेजना। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पे कि ये आपने मिलाया, इस स्विच ने कहा ओके, जिसको मिलाना चाह रहे हैं, बाघा बॉर्डर बैठा है और ये पाकिस्तानी बैठा है, दोनों ही साथ में बैठे हैं, तो अगर उसको मिलाना चाह रहे हैं तो कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ से वापस थोड़ी जाएगा। इस स्विच ने कहा भाई मेरा नहीं है, शहर का मेन एक्सचेंज संभालो, इसने कहा ओके, ये जो मिला रहे हो ये तो आईएसडी कॉल है, इंडिया के अंदर ही नहीं, एनटीआर में भी नहीं है। तो क्या करेगा, वो बाय डिफॉल्ट हेडक्वार्टर भेजेगा। हेडक्वार्टर हमने कहाँ बताया, एनटीआर का दिल्ली या देहरादून, दिल्ली में है या देहरादून में है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो भी रास्ता खाली होगा वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो मान लो पहुंच गया दिल्ली, अब दिल्ली ने आइडेंटिफिकेशन किया कि ये जो कॉल है पाकिस्तान की है, अब पाकिस्तान कैसे जाएगा,
तो इंडिया में जो बाय डिफॉल्ट जो कॉल निकलती है वो कहाँ से निकलती है, हेडक्वार्टर बाय डिफॉल्ट अभी कई बना दिए गए, ठीक है। तो इसमें एक चीज और बताते हैं, यहाँ पे वापस आ जाइए। इंडिया के जो बाहर कॉल जाती है फिर वो बाय डिफॉल्ट मुंबई से होके जाती है, दिस इज मुंबई। मुंबई चला गया, मुंबई ने पहचान, ओ दिस कॉल इज द पाकिस्तान, और समुद्र में सब मैरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल पड़ा हुआ है मुंबई टू पाकिस्तान, कराची। लेकिन भारत और इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन भी आपको मालूम है, सुभान अल्लाह, महान होता है। तो फिर इस चीज को कैसे सेट आउट करेंगे? तो फिर क्या किया कि हम लोग रास्ता बंद करके रखते हैं, क्योंकि उस रास्ते पे तो मैं ही बैठा हूँ। तो फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ से जो कॉल निकलती है बाय डिफॉल्ट चेन्नई, आपका सिंगापुर होते हुए, समुद्र में होते हुए अमेरिका में एंट्री करेगा, या एंट्री करते हुए पूरा, फिर यहाँ से लंदन होते हुए और अरब सारब होते हुए आपका दुबई होते हुए, फिर उसके बाद आपका पाकिस्तान के अंदर एंट्री करेगा, फिर बाघा बॉर्डर पे जाएगा, वहां पे टावर और बैठ गया। तो इंडिया में दो लोग, अगर वो दो लोग बैठे हैं कि इंडियन और पाकिस्तानी साथ साथ बैठे हैं, तो ये पूरा का पूरा वर्ल्ड घूम के आता है। यही कारण है भारत और पाकिस्तान का आईएसडी कॉल इन कंपेरिजन टू द कॉस्टली दैन यूएस, यूएस के कंपेयर में कॉस्टली होता है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब समय बदला है, अब मोबाइल की जगह पे या लैंडलाइन की जगह स्मार्ट डिवाइसें आ गई, यानी इंटरनेट वाला जमाना। चीजें वही हैं, लाइन वही है, लाइन ही नहीं कि अलग से आ गया तो उसकी लाइन अलग होगी, वो नहीं, लोकल व्यवस्था पर आपकी लाइन अलग है। मेन लाइन एवरीथिंग, आइदर यू गो फॉर द लैंडलाइन, यू गो फॉर द मोबाइल, या यू गो फॉर एनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इंटरनेट, मेन लाइन इज द सेम फॉर ऑल। समझ में आया कुछ कितना लंबा पाथ है? ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट, यस या नो? अनु, आर यू गेटिंग? ये कितना है। और एक बड़ी चीज में इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताते हैं आपको। देखो होता क्या था, देखिए कि बाघा बॉर्डर का तो नाम अभी उन्हें बता दिया, वो भी हम बात कर ले। जब हमारी पहली बार नौकरी लगी ना, तो मैं कहाँ सोता था, मुझे शुरू शुरू में बागपत जिला है यहाँ पे, मेरठ के पास में 60 किलोमीटर दूर है। तो मेरी पोस्टिंग बागपत जिला में आफ्टर फील्ड ट्रेनिंग पोस्टिंग कर दी गई, पहली नौकरी मेरी वहीं हुई जब मुझे नौकरी के चार्ज दिया गया। तो हम 5 लोग थे बागपत में, सिर्फ 2 तरह के लोगों की पोस्टिंग की जाती थी। एक था जिन्हें डिपार्टमेंट में पनिशमेंट दिया जाता था, जिन्हें इस बात का आइडिया ही नहीं होता था कि कहाँ पे कुछ जगह को सही माना जाए, किस जगह को खराब माना जाए, तो किसी भी पोस्ट कर दे वो, ठीक है ना। तो एक तो वो था कि जो डिपार्टमेंट में पनिशमेंट है उनकी, दूसरे हम जैसे नए जिन्हें इस बात का आइडिया ही नहीं है, कहीं भी नौकरी लगा दो हम चले जाएंगे। तो हम 5 लोगों की पोस्टिंग होगी, नई नई नौकरी थी, शादी भी नहीं हुई थी। तो हम लोग यहाँ पे मैं वहां पे, ये जो एसी रूम था इस पूरा का पूरा, ये जो एसी रूम केवल हमारा यहाँ मिलता था स्पीच रूम में, तो मैं यहीं पे सोया करता था। और चूंकि उस जमाने में 99 2000 के बीच में ना तो इंटरनेट की व्यवस्था थी, ना ही हमारे पास मोबाइल फोन होते थे। लेकिन अब चूंकि मैं स्पीच रूम में था, तो एक हफ्ता, अब ना ही उस समय मूवी भी लगा करती थी, तो और पैसे भी आने लगे, सैलरी भी आने लगी, ठीक है। तो नया नया नौकरी थी, सुविधाएं, गाड़ियां भी मिल गई। तो इतनी सारी चीजें होने के बाद हमारा अब तो कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट के लिए चाहिए। और दिल्ली भी जल्दी जा नहीं सकते थे, क्योंकि नौकरी छोड़ के जाना मुश्किल है, वीकेंड ही जा सकता था, तो हम लोग बड़ा बोर होते थे। तो मैं यहाँ सोता था, तो एक दिन मेरा बुद्धि घूम गई कि भाई ये जितने लोग बात कर रहे हैं इस स्विच रूम के माध्यम से तो बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे स्पीकर लगा दिया और मेरा टाइम पास हो गया, 2.5 साल की नौकरी कैसे निकल गई पता ही नहीं चला। तो ये इट एवरीथिंग इज द पॉसिबल, आप इंटरनेट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, रास्ता इज डिफाइंड, आपका जो वे है डिफाइंड है, उस पर जाना कैसे है वो इंजीनियरिंग मैटर है। वो आप पढ़ते ही हैं कि टावर जाएगा, इनकोडिंग से अभी आप बता रहे हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। ऑल आर माई गेटिंग पॉइंट, यस या नो? आप इंटरनेट कर, अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल कहीं भी वायरलेस आपको नहीं मिलेगा, वायरलेस सिर्फ आप लोकल हैं, ठीक है। तो एक मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ अंदर सी केबल का, जो रियल है, एक वीडियो मैं शेयर करूंगा इसी एक्सचेंज विजिट का, तो उसको आप देखिएगा, उसके बारे में हम लोग कल डिस्प्लेन करेंगे। पहले मैं आपको एक वीडियो शेयर करता हूँ, उसको देखिए। ये जो रियल फाइबर जो पड़ा हुआ है जम्मू के अंदर, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका 1 मिनट स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। कोई मन में क्वेश्चन आ रहा हो
जरा सा बिल्कुल पूछिए, आप पूछेंगे तभी हो पाएगा। एनी हैव क्वेश्चन, एनी डाउट, या फिर कोई भी क्वेश्चन मन में आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, नो डाउट। एक अंडर सी केबल का मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। ये रियल स्ट्रक्चर है आपका, आप इसको देखिए। और समुद्र के अंदर जो केबल पड़ती है ना, उसके बहुत मतलब इतना आसान नहीं है जितना आसान आप समझते हैं जिसमें। कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? अब समझ में आया? प्रीत, अनम्यूट हो जाइए, अब कोई बात नहीं, अब ज्यादा प्रेशन टेंशन नहीं। अनु, आर यू गेटिंग? अगर आप घर में भी बैठे हो तो आपस में अगर बात करना हो तो कैसे रास्ता होता है, दैट्स ओके। ठीक है, अब इसका एडवांस है, आपको मैं एक्सचेंज बीट का वीडियो अलग और इसका रिकॉर्डिंग सेशन में दोनों अभी शेयर करता हूँ। कल हम लोग जो नया वर्जन है, जो लेटेस्ट नेटवर्क है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा क्लास नहीं रखूंगा ताकि आप लोग आसानी से मेरी बातों को सीखोगे। ऑनलाइन में थोड़ा सा याद करना, और रिकॉर्डिंग सेशन भी आपको दूंगा ताकि आप उसको देख सकें और पढ़ भी सकें, परमानेंट रहे आपके पास में। ठीक है, अब फिर भी मन में सवाल जरूर पूछिए, क्योंकि आपकी संख्या तो केवल 3 ही है, तो बहुत ज़्यादा तो है नहीं। आप अनम्यूट होके भी पूछ सकते हैं, आस्क कर सकते हैं। तो एनी क्वेश्चन? अदरवाइज टुडे क्लोज द सेशन नाउ, अगेन सी यू टुमारो सेम टाइम। ओके, थैंक यू।